नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से राष्ट्रपति के उपभोक्ता। ये लेसन नंबर है 18। लेसन नंबर कौन सा है? 18। इस चैनल पे हम देखते हैं कि लेसन नंबर सेकंड और लेसन नंबर 13 पहले हो चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। 18वां टॉपिक नाम है उपभोक्ता। उपभोक्ता देखिए, हम बात करें कि शुरुआत से ही मानव वस्तुओं का उपभोग करता रहा है और उस समय तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय मानव सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए अलग अलग स्थानों पर भटका करता था। परंतु जिस तरह से सुधार हुआ तो मानव के अंदर कुछ सुधार आए, परिवर्तन हुए और अब क्या हुआ, मानव ने वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया। शुरुआत में हम देखते हैं कि आज भी और पहले भी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए दो प्रकार के माध्यम थे। पहला है वस्तु विनिमय, वस्तु या सेवा विनिमय। अब ये क्या होता है? वस्तु या सेवा के बदले, वस्तु या सेवा के बदले, वस्तु या सेवा का भुगतान। इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति से आपको काम करवाना है, जैसे मान लो आप तो नहीं पहले या फिर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में होता है ऐसा कि आपके घर में कोई शादी ब्याह है तो हम देखते हैं कि गाँव में क्या होता है कि पड़ोसी मित्रगण क्या करते हैं, आपके ब्याह में सहायता करते हैं, कार्य में सहायता करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों, जब उनके घर में कोई काम होगा तो आप भी उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। इसके अलावा पहले ये था भाई हमें अगर गाय चाहिए, भैंस चाहिए, उसके बदले हम उसको गेहूं देंगे या अन्य को वस्तु देंगे, उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय और सेवा विनिमय। इसमें क्या होता है, आपको कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु के बदले में आपको वस्तु या सेवा देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मान लो कोई आदमी मिस्त्री है और उसके पास वस्तु है नहीं पर उससे कणक चाहिए, तो क्या करेगा? वो कणक वाले व्यक्ति से कणक लेगा और उसके बदले में वो उस घर में मिस्त्री वाला कुछ कार्य कर देगा। तो यहाँ हम देखते हैं वस्तु और सेवा क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, आपस में आदान प्रदान हो रहा है। उसका फायदा क्या है कि दोनों के कार्य पूरे हो रहे हैं। उसको अपने मकान का काम करवाना था तो उसे मिस्त्री फ्री मिल गया और उसे क्या चाहिए थी? कणक चाहिए थी, वो उसे फ्री मिल गई। इसके अलावा एक होता है मुद्रा विनिमय। क्या होता है? मुद्रा विनिमय। ये क्या होता है? मुद्रा बोलते हैं करेंसी को, या जो वर्तमान में चल रही है रुपए या अमेरिका में डॉलर, कहीं पौंड आदि मुद्रा बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें आप वस्तु या सेवा के बदले, वस्तु या सेवा के बदले मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में भुगतान करेंगे। क्या करेंगे? मुद्रा के रूप में भुगतान करेंगे। मुद्रा में क्या होता है? इसमें आप वस्तु या सेवा के बदले में मुद्रा के रूप में भुगतान करेंगे। ये वर्तमान चल रहा है। वर्तमान में आप दुकान जाते हैं और आपको वो सामान चाहिए तो क्या होता है? आप उसे रुपए दोगे और बदले में आपको सामान देगा। और भैया लेके अगर आप अब मकान तैयार करना है तो मिस्त्री आप ये बोलेगा मुझे कणक दे, तो क्या बोलेगा? मेरे शाम के 500 जड़े बनती है, 1000 बनती है, वो मुझे दे दे, ठीक ना। ये होता है मुद्रा विनिमय। तो मुझे लगता है आप दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता क्या होता है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसके तहत हम बात करें कि उपभोक्ता क्या होता है। ये नाम से लग रहा है उप प्लस भोग,
प्लस ता प्रत्यय से लगा हुआ है। तो क्या है, वस्तु का या सेवा का उपयोग करने वाला, वस्तु और सेवा का उपयोग करने वाला क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। इसके अलावा देखते हैं भी उपभोक्ता में और कौन आएगा। देखिए वो इसमें क्या करेगा, वो इस वस्तु का याद क्या करेगा, पूरा भुगतान कर देगा, तो उपभोक्ता है। एक आंशिक भुगतान, ये क्या होता है कि आपने वस्तु ली 1000 रुपए की, आपने क्या बोल दिया, मैं अभी आपको उसके 100 रुपए दूंगा, बाकी रुपए महीने बाद 2 महीने बाद दूंगा। ये होता है आंशिक भुगतान। एक है किस्तों में भुगतान, इसे आप उधार भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो वस्तु लोगे उसकी सारी पेमेंट आपको एक साथ नहीं करनी पड़ती है, बल्कि दुकानदार आप बोल देगा कि ये वस्तु मान लो 1000 रुपए की है, तो आप इसके एक बार 500 रुपये दे दो, बाकी 500 रुपये हैं वो हर मंथ आप 100 रुपये कर दे देना। तो ये होता है किस्तों में भुगतान। अब आती है बात कि उपभोक्ता में कौन कौन आता है। एक परिवार का सदस्य भी उपभोक्ता है, एक फर्म या संस्था भी उपभोक्ता है। मतलब जो भी संस्था, व्यक्ति या कोई फर्म है वो किसी भी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, उपभोक्ता कहलाएगी। अब आती है बात उपभोक्ता का शोषण क्या होता है। आती है बात उपभोक्ता का शोषण क्या होता है। उपभोक्ता का शोषण, उपभोक्ता का शोषण, इसमें क्या होता है कि जब कोई उपभोक्ता है वो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहा है, परंतु उसके एवज में उस वस्तु या व्यक्ति को वो क्वालिटी नहीं मिलती है, उससे क्या बोलेंगे, शोषण बोलते हैं। अब इस शोषण के क्या क्या प्रकार है। पहला, वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रदान ना करना। इसका मीन्स ये है, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और आप दुकानदार को बोलते हो मुझे वो वस्तु चाहिए, दुकानदार बोलते हैं ये वस्तु नहीं है परंतु वस्तु कोई और है, पर दुकानदार आपको उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी देगा। क्या बोलेगा, ये सेम टू सेम क्वालिटी की है, और आपको जो वस्तु आप मांगी थी उस कंपनी की आपको नहीं दी। ये क्या है, शोषण है। दूसरा है तथ्य या कमियां छिपा लेना। दुकानदार आपको वस्तु दे रहा है, दुकानदार आपको उस वस्तु की क्वालिटी या खूबियां बताता है, पर आपको उस वस्तु की कमी नहीं बताता। उस वस्तु में क्या कमियां हैं वो आपको उस बारे में बिल्कुल भी जानकर नहीं दे रहा है। ये भी क्या, एक शोषण है। तीसरा है अंकित मूल्य से अधिक भुगतान। अंकित मूल्य से अधिक भुगतान, जब आप दुकानदार को जा रहे हो और दुकानदार आप बोल रहा है कि आपको ये वस्तु चाहिए, और आप बोल रहे हैं भाई इस वस्तु पर जो रेट लिखा हुआ है उस रेट से अगर आपको अधिक का भुगतान करवाए तो वो भी क्या है, शोषण है। नंबर 4, शिकायत पर कार्यवाही नहीं। और जब आप दुकानदार पर वापस गए, कहा भाई आप वस्तु में कमी है, ये इसमें वो क्वालिटी नहीं है, तो हम देखते हैं कि दुकानदार आपकी उसको शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो यह भी क्या है, शोषण है। पुरानी या एक्सपायर वस्तु बेचना। इसमें क्या होगा, जब आप दुकानदार पास गए
और उसने क्या कर दिया, उसने वो तारीख छिपा दी और आपको वस्तु भेज दी। जब आप घर गए तो आप ध्यान पड़ा वस्तु क्या है, खराब हो चुकी है। ये भी क्या है, दुकानदार का शोषण है। संकट या जान जोखिम में डालना। जब आप कोई मकान बना रहे हैं, सीमेंट वगैरह, सरिया वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप जानते हैं इनमें सबसे अधिक खतरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है कि करंट वगैरह का टूटना डर रहता है। पर दुकानदार ने क्या किया, आपको बोला इनमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, परंतु क्या हुआ, जब आप घर गए तो आपको करंट लग गया या आपकी दीवार टूट गई। तो ये भी क्या है कि दुकानदार के गलती कारण आपकी जान कहाँ गई, संकट में आ गई। तो ये भी क्या है, दुकानदार का एक तरह से शोषण किया गया। नंबर 7, भ्रमात्मक प्रचार। भ्रमात्मक प्रचार ये क्या होता है, आप टीवी पर हजारों एड्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें नए नए मॉडल्स क्या करते हैं, कभी आप बोलते हैं गोरा हो जाओगे, ये सब सुंदर हो जाओगे, परंतु क्या वास्तव में उन क्रीम वगैरह लगाने से आप गोरे होते हो क्या? तो जब भी कोई वस्तु को बेचने के लिए भ्रमात्मक विज्ञापन होते हैं तो उससे क्या होता है, ग्राहक का शोषण होता है। नंबर 8, पैकिंग पर संपूर्ण जानकारी का अभाव। प्रत्येक कंपनी को ये चाहिए कि वो अपनी किसी वस्तु को बनाए ना तो उस पर क्या करे, संपूर्ण जानकारी प्रदान करे। ये वस्तु में ये पदार्थ मिलाया गया है, इसमें इसकी इतनी मात्रा है, इसका ये प्रभाव पड़ता है, तो उसे क्या होगा, ग्राहक को ध्यान पड़ेगा। परंतु हम देखते हैं कई ऐसे भी आते हैं प्रोडक्ट जिनमें क्या है, पूरी तरीके से जानकारी लिखी नहीं होती। तो इससे होता क्या है कि ग्राहक को उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा देखते हैं नंबर 9, उपभोक्ता का अशिक्षित होना। उपभोक्ता का अशिक्षित होना कि आज भी हम देखें इंडिया में अधिकांश जो लोग हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी में भी, वहाँ भी क्या है, लोग कुछ कम पढ़ लिखे हैं, तो उन्हें क्या करते हैं दुकानदार लोग भ्रम में डालकर या बातों में फंसा के करते हैं, नकली वस्तु दे देते हैं। तो इसमें कारण क्या है कि ग्राहक पढ़ा हुआ नहीं है। अगर ग्राहक पढ़ा होता ना तो क्या करता, उस वस्तु को लेने के बजाय मना कर देता। तो यह कारण नंबर 9। इसके कारण नंबर 10 देखें कि उद्योगपतियों का एकाधिकार। उद्योगपतियों का एकाधिकार। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में क्या है, लंबे समय से जमा हुआ है और उन प्रोडक्ट को हिलाने वाला या उनको टक्कर देने वाला कोई प्रोडक्ट आज तक आया नहीं है। तो उससे क्या होता है, ग्राहक मजबूर हो जाता है उसी वस्तु को लेने के लिए। ये भी क्या है, ग्राहक का शोषण। क्यों है? क्योंकि वो कंपनी क्या करती है, अपने हिसाब से या अपनी इच्छा से करती है, अपनी वस्तु का रेट बढ़ा देती है या उसका वजन कम कर देती है। उससे होता क्या है, ग्राहक को वस्तु महंगे दाम पर ही खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसकी तुलना में कोई अन्य वस्तु नहीं है। और सबसे मेन कारण है नंबर 11, और सबसे मेन कारण भी है, कौन सा कारण है कि बिल या रसीद की प्राप्ति नहीं। बिल या रसीद की प्राप्ति नहीं। आज हम देखते हैं, हम दुकान से सामान लाते हैं तो अधिकांश क्या करते हैं, बिना बिल के सामान ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि बिल का हम क्या करना है, परंतु जानते हैं अगर आपको कोई शोषण होता है तो बिना बिल के उपभोक्ता अदालत भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये 11 कारण थे मुख्य। तो आप उनको नोट कर लीजिए एक बार। मैं चाह रहा हूं कि आप उनको एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। उपभोक्ता शोषण के प्रकार। उपभोक्ता शोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक सेवा में शोषण और एक है वस्तु या माल में शोषण। वस्तु या माल में शोषण। अब आप देखिए कि वस्तु या माल में शोषण किस प्रकार से होता है। नंबर एक, पैकिंग में कमी द्वारा, कि पैकिंग बाहर से बहुत सुंदर कर रखी है पर अंदर कुछ है ही नहीं, ये भी क्या है, शोषण ही है। दूसरा, वजन में हेरफेर, ऊपर लिखा है 1 किलो तो लगभग 200 ग्राम, ये भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है, वस्तु के वजन में हेरफेर करना। तीसरा कारण है मिलावट, ये आज की सबसे बड़ी कमी है। आज हम कोई वस्तु लेते हैं, क्या मिलती है, मिलावट मिलती है। कोई भी वस्तु के बारे में दावा नहीं कर सकते वस्तु क्या है, प्योर है, शुद्ध है, सब में क्या होती है, मिलावट ही होती है। कारण नंबर 4 कि संपूर्ण जानकारी का अभाव, ये पॉइंट समझेगा कि वस्तु के ऊपर क्या है, पूरी तरीके जानकारी लिखी नहीं होती, उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया गया है, कितनी मात्रा में मिलाया गया है, तो पूरी तरीके से जानकारी लिखी नहीं होती, उससे क्या ग्राहक को शोषण होता है। 5वां है वही बिल या रसीद जो हम लेते नहीं है। तो वस्तु या माल के शोषण होने के 4-5 कारण है। इसके अंदर आप चाहे तो पिछले जो कारण लिखे 11 उनको भी आप लिख सकते हैं। अब है सेवा में शोषण। पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए सेवा है क्या। सेवा क्या होती है, इसमें आपको वस्तु मिलेगी नहीं बल्कि आप सिर्फ उनके सेवाओं का यूज करेंगे। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्या है, सेवा है। डॉक्टर क्या है, सेवा है। मोबाइल फोन में जब आप बातें करते हैं, ये है ना जियो वगैरह, क्या है, सेवा है। क्योंकि आपने जियो कुछ लिया नहीं, इंटरनेट पे आप कुछ आप देख क्या, तो सेवा क्या है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं परंतु इनको हम अपने के पास रख नहीं सकते। हाँ, नंबर 1 सेवाओं में कमी। अब सेवा में कमी होती है, आपने रिचार्ज कराया है 4G वाला परंतु उसकी स्पीड आ रही है 2G वाली, नेट चल नहीं रहा है, या आपने कॉलिंग की, कॉलिंग हो नहीं पा रही, तो ये क्या है, सेवा में कमी है। दूसरा है भ्रमात्मक प्रचार, कि अलग अलग बीमा कंपनी होती है, वो क्या करती है, आपको मजबूर करती है कि आप इतने रुपए का बीमा होगा तो आपको 5 साल बाद ये मिलेगा वो मिलेगा, और जब हम करते हैं बीमा तो हम क्या, कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत सारी अन्य कंपनीज भी है जो अपनी सेवाएं देने के बदले हमें बहुत सारे झूठे ड्रामा मान लीजिए नाटक दिखाती है परंतु लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा मानसिक शोषण या दिमागी रूप से में प्रश्न, जैसे आप डॉक्टर पास गए और आपको उसने दवाई दे दी परंतु आपकी तबीयत सुधार नहीं हुआ और खराब हो गई। इसके अलावा या आपको अलग कंपनी से नोटिस आ रहा है, फिर क्या करते हैं, दिमाग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो ये थे वस्तु और सेवा में शोषण के कारण। अब बात करते हैं उपभोक्ता के बचाव के लिए या संरक्षण के लिए हमें क्या क्या मिला हुआ है, उसके लिए हम करते हैं बात। अब करते हैं बात उपभोक्ता के अधिकारों की। उपभोक्ता के अधिकारों की, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार, पहला है संकट के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार।
अगर किसी वस्तु के उपयोग से उपभोक्ता के जीवन पर कोई संकट आता है तो उपभोक्ता उसके खिलाफ जाकर अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है। क्योंकि केवल क्या होता है, कंपनी झूठे अपने विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को मजबूर करती है वस्तु के लिए, परंतु उससे क्या है, उपभोक्ता के जीवन में खतरा होता है, तो इसके विरुद्ध उपभोक्ता जा सकता है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी वस्तु चयन का अधिकार, कि उपभोक्ता को किसी भी दुकानदार के द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता कि उपभोक्ता को वो अमुक वस्तु लेनी पड़ेगी। उपभोक्ता को पूरा अधिकार है किसी वस्तु को लेते समय उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले, तो ये भी एक उपभोक्ता को अधिकार मिला हुआ है। देखिए प्रतिस्पर्धी में होता है, उदाहरण क्या बता रहा हूँ आपको कि पेप्सी आप लेने गए और आपको दुकानदार बोल दिया हमारा क्या है, कोका कोला है या ड्यू है, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप अन्य दुकान पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं दुकानदार बोल दिया पेप्सी नहीं है ड्यू ले जा, नहीं, ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वो अलग अलग वस्तुओं को कंपेयर कर सकता है और दुकानदार को एक कर्तव्य बनता है ग्राहक को अलग अलग वस्तुओं की जानकारी प्रदान करे। तीसरा है परितोष का अधिकार। परितोष का अधिकार ये क्या होता है कि उपभोक्ता जब किसी कंपनी या दुकानदार के बारे में शिकायत करता है और उसके पास पूरे सबूत होते हैं तो उपभोक्ता अदालत है तो ग्राहक को उसका मुआवजा या उसका परितोष प्रदान करती है। नंबर 4, उचित फोरम में सुनवाई का अधिकार। उचित फोरम में सुनवाई का अधिकार। इसके अलावा हम जानते हैं, इसके बारे में अपनी चर्चा बाद में करेंगे, पर उचित फोरम क्या होती है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार की उपभोक्ता अदालतें बनी हुई है जहां पर ग्राहक अपने अधिकारों के बारे में, अपने शोषण के बारे में चर्चा कर सकता है और इसके लिए ग्राहक को अलग अलग फोरम पर जाकर शिकायत करनी पड़ती है। 5वां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा ग्राहक को अधिकार है और सरकार का दायित्व बनता है कि ग्राहक को समय समय पर टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक को जानकारी प्रदान करे कि उसके शोषण के बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे, कुछ अधिकार थे जिनके बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के शिकायतों पर हम बात कर सकते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है नंबर 6, सूचना का अधिकार। वैसे तो सूचना अधिकार है वो 2005 वाला है, और यहाँ बात की गई है कि ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वस्तु के बारे में वो जानकारी प्राप्त करे। तो ये थे उपभोक्ता के 6 अधिकार। अभी उपभोक्ता टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, ये इस उपभोक्ता टॉपिक का पार्ट 1 है। शेष जो बातें हैं हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ तक मुझे लगता है आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बताइए कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।